पढ़ें यशाया 57 का 20। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रहता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। और उसका जल मैल और कीचड़ उछालता है। फिर से पढ़ दें। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। तो लिखा है दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। बिल्कुल ओदे वर्गे जदों दी छल उठती है ते ओ बड़े सारे कूड़े करकट नू किचड़ नू नाल लेके आउंदी है। पढ़ दे। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है। सेम दुष्ट भी बाइबल कहती है वैसा ही है। आगे। जो स्थिर नहीं रह सकता, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। और उसका जल मैल और कीचड़ उछालता है। आगे। दुष्टों के लिए शांति नहीं दुष्टों है। के लिए शांति नहीं है। ये बड़ी बात पवित्र वचन कहता है, सिखाता है। जो निंदा करते हैं बाइबल कहती है वो दुष्ट है, दुष्ट के अधीन है। ये पवित्र कलाम कहता है परंतु बट द विकेड आर टॉसिंग सी, वो समुद्र के समान है, विच कैन नॉट रेस्ट, जिन्हां नूं कदी शांति नहीं मिल सकती। अगर किसी को शांति चाहिए तो जो बाइबल कहती है छोड़ने के लिए वो छोड़ना पड़ेगा हमको। जो बाइबल कहती है अपनाने के लिए वो अपनाना पड़ेगा हमको। आगे पढ़ दे। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है। तो वो जो निंदा करने वाले हैं वो यही चीज कीचड़ के समान देते हैं लोगों को। जो चुगली करने वाले हैं, बुराई कर व्यभिचारी, वो ऐसे कीचड़ के समान ही परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं। तो ये चीजें किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बाइबल कहती है उनके जीवन में शांति नहीं है। आप याद रखना, अगर किसी पर कोई केस होता है, किसी पर कोई केस बनता है, हम पर बन गया था एक केस परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, झूठा ही केस बन गया था, मेरा झूठा ही नाम लगा दिया, मगर मुझे 1% भी दुख नहीं हुआ। मैंने बड़ा आनंद किया। मुझे हथकड़ी लगाई गई परमेश्वर के वचन के लिए, उसके लिए वचन बोलने के लिए, गाने के लिए। तो लोग उदास, उस समय में नया था परमेश्वर में। देखो जब शैतान तोड़ने की कोशिश करता है, उस समय में नया था, बड़ा परमेश्वर के लिए वचन सुनाना, गाना, और किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया जो मैंने किया भी नहीं था कि इसने ऐसा किया। तो जेल में ले गए, हथ लगा दी। वो बस बात यही थी कि ये परमेश्वर, बहुत सारे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए थे, वचन को सुनकर बचने शुरू हो गए थे। तो कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो इल्जाम लगा दिया, मेरा झूठा नाम लिखवा दिया बीच में। तो मुझे इतना सा भी दुख नहीं हुआ और इतना सा भी मैं रोया नहीं। मेरे मन में सच में परमेश्वर ने एक ऐसा आनंद भर दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जेल जाकर लोग रोते हैं, मैंने वहां नहीं रहना, मुझे जो जाते हैं उनसे पूछो, मगर मैंने सच में परमेश्वर का धन्यवाद किया। उस समय मैंने धन्यवाद किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। उस समय मैं नया था परमेश्वर में, और मैं बीमार रहता था क्योंकि मैंने ड्रग के नशे को छोड़ा था नया। तो परमेश्वर ने इतनी दया की, वहां पर मुझे बड़े अच्छे तरीके से रखा। वहां पर कुछ लोग ऐसे मसीह मिले, तो हमने चर्च, वहां जेल में भी मुझे परमेश्वर चर्च लेकर जाता था, वहां पर भी हम परमेश्वर की महिमा करते थे। सब कहे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझको अपने से अलग नहीं किया। तो शैतान तो चाहता होगा कि ये रोए, अब बिना वजह जेल जाना पड़ रहा है, बिना वजह हथकड़ियां लग गई हैं, बिना वजह वहां पर जेल की रोटियां खानी पड़ेगी, दाल खानी पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं, इतना सारा कुछ गंदा मिलता ना वहां पे, यही सजा है वहां पे, मगर मुझे वो नहीं खानी पड़ी। मुझे वहां पर भी परमेश्वर ने अच्छी रोटी दी और अच्छी चाय दी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं उस समय रोया नहीं और इतनी भी चिंता नहीं की। मैंने धन्यवाद किया उल्टा कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे नाम के कारण मुझे जेल जाना पड़ रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद।
मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का, और जेल में से बड़े अच्छे दिन गुजरे मेरे, बड़े अच्छे, बड़ा प्रेम मिला वहां पे। तो मैं धन्यवाद किया। मैंने, शरीर तो मुझे भी कहता था, ले तेरा कोई कसूर भी नहीं, तेरा लेना देना भी नहीं, तेनू अज जेल वेखनी पैंदी, ये किदां दा परमेश्वर। मगर मैंने ये बातें बिल्कुल, ये शरीर को अच्छी लगती हैं ये बातें, परमेश्वर को दोष देना, परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाना, उसको उसके आगे ऐसे बोलना, तू अच्छा नहीं कर रहा। यही तो शैतान चाहता है कि हम बोलें कि परमेश्वर तू जो कर रहा है हमारे साथ वो अच्छा नहीं कर रहा। याद रखें, आज जो आपके साथ हो रहा है ना, अगर आप धन्यवाद करेंगे, पौलुस कहता है हर हाल में धन्यवाद करें। शरीर आपको धन्यवाद नहीं करने देगा। अगर कुछ बुरा चल रहा है तो धन्यवाद करें, वो अच्छाई में बदल जाएगा, आप याद रखें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को ले जाते थे पकड़कर जेल में, एक जेल से निकला दूसरी जेल में ले जाते थे, मगर वो आनंदित है, वो आनंद कर रहा है, वो शरीर के आनंद को पूरा नहीं कर रहा, वो पवित्र आत्मा के। शरीर तो कहेगा ले परमेश्वर दा प्रचार करके भी जेलां, परमेश्वर दा प्रचार करके भी दुख, परमेश्वर दे लई इस तरह बोल के ओदी महिमा करके भी दुख, ते की होया, की होया? सुख तुहाडे ही ने बात दे विच। हालेलुया। ऐने सुख जिहड़े तुसी कदी सोचे नहीं होणगे। और वो कहता है आनंद करो। आई विल रिपीट वंस अगेन। वो कहता मैं फिर कहना, दो बारी कहता है, वो एक बारी नहीं, दो बारी कहता है। हो सकता है एक बारी कोई ना सुने, दूसरी बारी फिर रिपीट करता है। मैं तुहानू कहना, फिर कहना आनंद करो। हालेलुया। शरीर तुहानू दुखी करेगा, शरीर तुहानू दोषी बनाएगा, शरीर तुहानू दोष लाउण दे लई कहेगा परमेश्वर दे अगे, शरीर तुहानू पाप करन दे लई की कहेगा? शरीर कहेगा छड्ड ही देना है तू नशा, अज नहीं ते कल। बई तू नशा नहीं छड्ड पाएगा, तेनू छड्डना पएगा परमेश्वर दे लई। इस तरह हो सकता है तू जीवन छड्ड जाए, ते जे असीं नशे च जीवन छड्ड गए ते असीं साडीआं अखां उत्थे ही खुलणियां ने जिथे धनी इंसान दियां खुलियां सी। जे अज असी शरीर नू तकलीफ दे के कोई पाप छड्डदे आ, कोई बुराई छड्डदे आ, कोई गंदी आदत छड्डदे आ, कोई गंदा नशा लीव करदे आ, ते बाइबल कहंदी है फिर तुहाडीआं अखां उत्थे ही अब्राहम दी गोद च जिथे उस कोड़ी इंसान दियां खुलियां सी, हो सकदा तुहाडीआं भी खुलन। मगर तुहानू अज तो शरीर दी खुशी चों, उसके गंदे आनंद से, जो व्यभिचार का आनंद देता है, गंदे गंदे नशों का आनंद देता है, बुराई करने का, चुगली करने, चुगलियां करने च बड़ा मजा आता है, कुछ भैणों नू कुछ भरावां नू, बंद कर दें। ये बाइबल कहती है ये दुष्टों का काम है, दुष्टों का बंद करें, बंद कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने आज भी जिनकी गवाहियां हैं, नशों को छोड़ा है, शरीर के आनंद को छोड़ा है, आज वो ब्लेस्ड है। उनमें से एक पापी मैं भी था, जो ड्रग का नशा करता था, जो सिगरेट पीता था, जो पता नहीं कौन कौन से पाप करता था। जब मैंने परमेश्वर को जाना, मैंने कोशिश की, दुआ प्रार्थना की, सारे नशों का त्याग किया। और ऐसा मैं बता दूं, कुछ पास्टर लोग भी नशा करते थे, मुझे कहते होते थे आज तेनू शराब पे आवा। पास्टर लोग, नाम नहीं लेना चाहता मैं पुलपट पर, वो सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, ये याद ही नहीं सारी गल्लां, मुझे सब याद है विद प्रूफ। तो पास्टर लोग मुझे बोलते थे आज पी लिए, मैं क्या नहीं जी। बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे, संगति बड़ी करनी और बाद में रेस्टोरेंट में जाना पीने के लिए। मैंने बोलना मैं अलग से बैठ जाता, मैं पीनी नहीं, मैं खा लूंगा। ये पास्टर लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसे भी पास्टर हैं जो लॉकडाउन में बड़ी बड़ी पेटियां मंगवा लेते हैं। मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ शरीर का आनंद है, ये शरीर की खुशी है जी। शरीर को खुश करते हैं ना जो, तो फिर वो ब्लेस्ड नहीं होते। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न, शरीर की खुशी से बाहर निकलें, शरीर को आनंद देना। बच्चे बच्चियां शरीर को आनंद देते हैं, कुछ यंग लोग शरीर को आनंद देते हैं। इस शरीर के आनंद से बाहर निकलें। कुछ लोगों को लड़ना बड़ा पसंद है, घर में झगड़ना बड़ा पसंद है। कुछ लोगों को पता नहीं क्या क्या गंदे मंदे काम, बंद करें, घर में आनंद से रहें। अपने शरीर को, अगर पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी हाइपर हो जाती है, पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति आसमान पर चढ़ जाता है। बंद कर दें प्लीज, शरीर को खुश करना बंद करें।
पत्नियां भी सुन लें। वो बाइबल ने तो यहां तक कहा है कि वो अपने पतियों के अधीन रहें, मगर आज अधीन उधून रहना कोई पसंद ही नहीं करता, कोई नहीं पसंद करता। पति ने निकी जी गल कही नहीं थे, वो गिरेवान तक पहुंच जाती हैं। बई ये किहड़ा वचन पूरा कर रहे, तुहाडा शरीर तुहानू कहंदा इन्हें एक गल कही चार दा जवाब दे। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा इधर कोई मारे तो इधर भी, मगर यहां पर हम बात ही नहीं, पति पत्नी की नहीं बात सुन सकती, जबकि बाइबल कहती है हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन रहो, जो वो कहंदा वो करो। मगर शरीर कुछ होर कराएगा, ये याद रखना। शरीर के आनंद से आप बाहर निकलें अगर आपको बड़ी ब्लेसिंग लेनी है। मैंने अब्राहम के बारे में कह दिया ना, कौन अपने सके संबंधियों, मां प्यो, भैन भरावां, रिश्तेदारों छड्डना पसंद करेगा? नहीं, शरीर नहीं छड्डन देगा। नहीं नहीं, इन्ना नहीं काम आना है, पिंड नहीं काम आना है, शहर नहीं साडे ने काम आना है। मगर उसने छोड़ दिया परमेश्वर के लिए, उसने अपने बेटे का बलिदान देने के लिए खुद को तैयार कर दिया। उसे पता था भाई, वो जानता था। हम भूल जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसको पता था ये जो इसहाक मुझे मिला है ना, इसी परमेश्वर ने दिया है। आज ये मर जाएगा ना, तो अगर परमेश्वर दे सकता है तो इस मरे को जिंदा भी कर सकता है। हालेलुया, प्रेज करें परमेश्वर की। उसे पता था अगर ये 100 साल में दे सकता है तो ये मर जाएगा तो मुर्दे को जिंदा कर सकता है। मगर हम भूल जाते हैं। हमारे 5 रुपए गुम हो जाए तो हम चिंता में, 100 गुम जाए तो चिंता में। जिसने आपको 100 दिया है, जिसने आपको 1000 दिया है, अगर आपने परमेश्वर के लिए, हम अपना दशवांश देकर भी कभी कभी चिंतित होते, 10,000 कटता, ये बड़े जगह ते काम होना से। अगर आपने 10, अगर आपने लाख दिया है तो याद रखना वो किसको दिया है? परमेश्वर को। शरीर आपको कहेगा क्यों दिया, क्यों निकाला, घर में इतनी जरूरतें थी। अगर आप थोड़े में वफादार नहीं हो तो आप क्या पाओगे परमेश्वर से? आप अपने दान दशवांश में वफादार रहे। शरीर नहीं देने देगा। शरीर कहेगा घर में इतनी जरूरतें पूरी होने वाली हैं, ये होने वाला है। मगर बाइबल मुकद्दस कहती है दोगे तो दिया जाएगा। नप नप के डुलदा होया यीशु मसीह कहंदे ने तुहानू मोड़िया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शरीर नहीं देने देगा। आज अगर आपने कुछ दिया है तो वो मुझे नहीं दिया, याद रखना किसे दिया है। अगर आज आपने कुछ किया है सेवकाई के लिए तो मेरे लिए नहीं किया, किसके लिए किया है? और परमेश्वर किसी का लेकर नहीं रखता, वो 1000 गुना ज्यादा देने की ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज करें परमेश्वर की। तो आपको अपने शरीर के आनंद से बाहर निकलना पड़ेगा और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आनंद को पूरा करना पड़ेगा। उठाएं अपने हाथों को स्वर की ओर। धन्यवाद करता हूं मैं जीवत है परमेश्वर आपका आज के वचन के लिए। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अता करता हूं मेरे प्यारे पिता। तूने आज का वचन मेरे लिए दिया है और तूने आज का वचन मुझे ब्लेस्ड करने के लिए दिया है। मैं ब्लेस हूं इन द नेम ऑफ जीसस। तू चाहता है मेरे पिता परमेश्वर के मैं ब्लेसिंग से भरा हुआ जीवन जीऊं, क्योंकि तू राजाओं का राजा है और हम तेरी संतान है परमेश्वर। और प्रभु तू चाहता है हम सच में बड़ा एक अच्छा जीवन जिए जिसमें कोई भी परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ ना हो। इसीलिए तू हमें सिखाता है, हमें वचन देता है। अगर हम परमेश्वर तुम्हारे वचन पर चले तो हम ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं। और प्रभु तू दया कर, आज का वचन इसीलिए है। और दया कर हम तेरे वचन को अपने जीवन में पूरा करते जाएं और तेरा वचन हमारी आंखों से, हमारे दिल से कभी दूर ना हो परमेश्वर। हम तेरे वचन को संभाले रखें और उसके अपने जीवन में पूरा करते जाएं। धन्यवाद करते हैं, सारी दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। थैंक यू जीसस।